नमस्कार, नक्षत्र न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सत्यव्रत किरण और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी यशवंत कुमार। रिपोर्टर टॉक में आज हम बात करेंगे ईडी की महत्वपूर्ण कार्रवाई की। जिस तरह से ईडी लगातार अपने राज्य झारखंड में जमीन घोटाला मामले की जांच कर रहा है, एक बार फिर ईडी की कार्रवाई आज अहले सुबह देखने को मिली, जब ईडी के अधिकारियों ने जमीन घोटाला मामले से संबंधित कई बिल्डरों के घर पर दरवाजा खटखटाया और दबिश दी। हमारे साथ यशवंत हैं, यशवंत से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ईडी के द्वारा जो आज कार्रवाई की गई, उन कार्रवाई में ईडी के हाथ क्या कुछ लगे। रिपोर्टर स्टॉक की प्रायोजक हैं निर्माण पाइप्स। यशवंत है हमारे साथ। यशवंत, आज जो ईडी के अधिकारी पहुंचे थे आले सुबह कुछ बिल्डरों के घर, किन किन जगहों पर आज ईडी की कार्रवाई हुई और अब तक ईडी को इस कार्रवाई में क्या कुछ जानकारियां मिली हैं? बिल्कुल, देखिए सत्यव्रत, आपको बता दें ईडी की टीम जो है राजधानी रांची में एक साथ 6 जगह रेड मारी है और दिल्ली में 3 जगह रेड मारी है। आपको बता दें कि राजधानी रांची में जो है अरगोड़ा, सुखदेव नगर, पुंदाग, कांके रिसोर्ट, इन इलाकों में जो है ईडी की टीम जो है आज आले सुबह में जो है कार्रवाई की है। देखिए, जो जानकारी सामने आई है कि जिन जिन लोगों पर ईडी की दबिश दी है वो जमीन से जुड़े लोग हैं, जमीन मामले में लोग काम करते हैं और बिल्डर लोग हैं। ये लोग जो है जो लोग इस मामले में शामिल है, इसी लोग पर ईडी की कार्रवाई जारी है। देखिए, आपको बता दें कि ईडी की टीम जो है, चूंकि आपको याद होगा कि काके मौजा में बड़े पैमाने पर जो है पिछले साल कार्रवाई की थी, मनी लॉन्ड्रिंग था ईडी की कार्रवाई, और कई तत्व सामने आए थे और उसमें करोड़ों रुपया की बात सामने आई थी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। तो उसी मामले में देखिए ईडी की टीम जो है, पिछले बार आपको याद होगा कि टैगोर हिल पीछे में भी जो है ईडी की टीम वहां भी दबिश दी थी, और इसी मामले में जो है काके मौजा की जमीन जो छेड़छाड़ हुआ था, उसी मामले में जो है आज एक बार फिर ईडी की टीम दिल्ली और राजधानी रांची में एक साथ दबिश दी है। देखिए, काके मौजा में जो है जो जमीन का छेड़छाड़ का बात सामने आ रहा है, उसमें करोड़ों रुपया, और इस पूरे मामले में जो है कांके के जो पूर्व सीईओ हैं इसमें जो है पूरे मामले में उनकी संलिप्तता सामने आई थी और उनके साथ जो है तमाम लोग जो जुड़े थे और धीरे धीरे जो है बड़े एक नेटवर्क की तरह जो है काम कर रहे थे। तो जैसे जैसे तत्व ईडी के हाथ लग रही है, वहां पे ईडी की तबिश दी है और इसी क्रम में देखिए आज फिर से ईडी की तबिश दी है। तो अब तक के जांच में ईडी को कोई सबूत, कोई सुराग, कोई महत्वपूर्ण जानकारी? देखिए, ईडी बात करें तो अहले सुबह से ईडी एक साथ रेड मारती है और देखिए सभी जो जिन जिन जगहों पर छापेमारी ईडी की कार्रवाई चलती है, उसमें जो है तमाम डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और तमाम जो कागजात हैं, वो तमाम कागजात को देखते हैं, खंगालते हैं और जांच करते हैं कि आखिर जो आरोप जिन जिन लगा है उन आरोपों में कितनी सत्यता है। क्योंकि ईडी की कार्रवाई जब भी होती है तो कहीं सूचना प्राप्त होती है या फिर उन पे जो आरोपी पूर्व में पकड़ाते हैं इन आरोपियों को नाम लेते हैं, तभी ईडी की तबिश वहां दी जाती है। तो देखिए, जरूर जाहिर सी बात है आज ईडी की जो कार्रवाई चली है, पूर्व में इन तमाम आरोपियों बिल्डर के पास कुछ तत्व हाथ लगे थे, इसीलिए ये जो बिल्डर, जिन बिल्डरों पर कार्रवाई हुई है, ये कौन से बिल्डर हैं? क्या कोई बड़े रांची के मशहूर बिल्डर है और इन पर क्या आरोप है? बिल्कुल, देखिए जो बिल्डर जो आज नाम कार्रवाई चली है ईडी का, देखिए नाम कई लोगों, चूंकि कई जगह चले तो नाम विशेष रूप से हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये है कि जो जो बिल्डर में आज कार्रवाई चली है ईडी का, बड़े पैमाने पर है। ये लोग बिल्डर बड़े लोग में काम करते हैं, जमीन से भी तो जुड़े। कैसे जमीन का घोटाला करते हैं ये बिल्डर? देखिए, एक तरह से देखिए जो कहा जा रहा है, जो जांच में जो पूर्व में भी कमलेश कुमार जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा था कांके मौजा में, तो उसमें बताया जा रहा था कि ये लोग एक नेटवर्क सेट कर लिया है। जैसे अंचल में आपको पता है कि जमीन से जुड़ा मामला वहां काम होता है, तो कांके का जो पूर्व सीईओ था उस जो है कागजात बड़े पैमाने पर जो इन लोग एसटी जमीन को इन लोग बड़े पैमाने पर जो है गलत कागज दस्तावेज तैयार करके इन लोग जो है बेचने का काम किया था, और इस पूरी भूमिका में जो है कांकी का सीईओ भी संलिप्तता थी। तो एक तरह से देखिए कमलेश कुमार थे, उनके और भी लोग हैं, क्योंकि ये पूरा मामला आपको याद होगा बंगाल से भी लोग इसमें जुड़े हुए थे। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसी नेटवर्क के तहत ईडी की जो जो तथ्य सामने आ रही है कार्रवाई कर रही है। उसके अलावा अगर बात करें तो जमीन घोटाला मामले से संबंधित पहले भी कई जांच हुई है। आपको याद होगा कि जो फॉरेस्ट की जमीन थी उस पर भी ईडी ने कार्रवाई की थी। राजधानी रांची में बड़े पैमाने पर जो है वो जमीन का घोटाला हुआ है, ऐसा लगातार आरोप लग रहा है। आपने कांके की बात की, कांके रिसोर्ट के जो लोग थे उन पर आरोप लगा था, कमलेश कुमार जो मुख्य आरोपी हैं उन पर आरोप लगा था। तो अब उसके आधार पर जो है
जो भी लोगों का नाम सामने आया है उस पर ईडी कार्रवाई कर रही है। आगे क्या लगता है कि और कौन कौन लोगों का नाम आ सकता है? बिल्कुल देखिए, ईडी की कार्रवाई अभी जिस तरह चल रही, चूंकि ये मामला जो कांके मौजा जमीन से जो जुड़ा नेटवर्क सामने आ रहा है, ये आज की बात नहीं है। आपको याद होगा ये पिछले साल का मामला बिल्कुल चामा मौजा है। हाँ, पिछले साल का ये मामला था और उसमें अभी तक कई लोग जेल में भी बंद हैं। ये झारखंड से लेकर बंगाल और बिहार के लोग और दिल्ली के लोग इस पूरे मामले में सिंडिकेट सवाल होता है कि आखिर कैसे जमीन का नेचर बदल दिया जाता है, आदिवासी जमीन को कैसे जनरल बना दिया जाता है, दस्तावेज के साथ कैसे छेड़छाड़ होती है। देखिए, एक चीज आपको बता देते हैं कि देखिए झारखंड में आपको याद है कि CNTSPT लागू है और बड़े पैमाने पर देखिए झारखंड में जमीन को लेकर जो आदिवासी जमीन है, क्योंकि देखिए आदिवासी को जो एक कहावत है कि उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, कुछ चीजों को पे वो अधीन होते हैं, लोग उसी का प्रलोभन वो देते हैं। नॉलेज होता है, सीधे साधे होते हैं। हाँ, मतलब प्रलोभन देके देखिए कहावत यही है जो आमतौर लोग आम भाषा में बोलते हैं, वही आज हम आम भाषा में बोल रहे हैं कि लोग अपनी प्रलोभन उसको देते हैं, कम राशि देते हैं, ज्यादा पैसा देते हैं, लोग उसको ज्यादा समझ के एक तरह से देखिए जमीन को लोग बेचते हैं। तो पहले तो कानून अनलीगल रूप से उसको बेच नहीं पाएगा, तो उन लोग क्या करते हैं कि एक दान रूप में वो लोग बेचते हैं, एग्रीमेंट करवा लेते हैं, ठीक है, और उसका पेपर में जो है गलत तरीके दस्तावेज तैयार किया जाता है, किसी की रसीद नहीं कटा हुआ तो उसको रसीद जो है अब सीओ उसको साथ करके वो लोग रसीद कटवा लेता है। तो इसी तरह छेड़छाड़ करके जो है कांके, चूंकि बड़े जो है वहां की जमीन जो है बड़े पैमाने पर तो था और उसकी गलत तरह की रसीद भी कटाया गया, मोटेशन भी करवाया गया। तो इसी तरह छेड़छाड़ करके तमाम लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हुए थे और जमीन को जो है कब्जा करने का काम, हथियाने का काम किया था और इसी मामले में ईडी की चीजें हाथ लगी थी, उसके बाद कार्रवाई की थी। कौन कौन से अंचल अधिकारी हैं जिनका नाम सामने आ रहा है और पहले भी आ चुका है? कांके का तो आपने बताया, कांके के जय कुमार राम रहे थे। हाँ, कांकी का था, अरगोड़ा का था, जो नामकुम का, 3 सीओ का नाम सामने आया था। फिलहाल ये तीनों पर जो है अंचल मौजा का जांच अभी भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। अब देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है, लेकिन कांके जो मौजा में जो है बड़े पैमाने में छेड़छाड़ हुआ था और उसी मामले में तमाम कार्रवाई ईडी की तरफ फिलहाल आज भी जारी हुई। अच्छा, इससे पहले देखा गया था कि करीब 1 साल पहले जो है वो ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी। उस दौरान कई लोगों को समन भेजा गया था, कई लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। आपने कमलेश कुमार का नाम लिया, उसके घर से पैसे बरामद किए गए थे। कई जो गोलियां हैं बंदूक की, वो गोलियां बरामद की गई थी। तो अब 1 साल बाद ईडी का रेस होना, आपको क्या लगता है कि ईडी के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज या जानकारियां लगी हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ईडी का जो कार्रवाई है रेगुलर चल रहा है। आपको पिछले साल याद होगा, देखिए आपको लेटेस्ट 2-3 महीना पहले आपको बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि टैगोर हिल के पीछे वहां पे भी कार्रवाई चली थी। देखिए ईडी की जो दबिश होती है, ये राज्य की एजेंसियां नहीं है कि अगर थोड़ा सूत्र मिला तो वहां कार्रवाई कर दी। ईडी सेंट्रल एजेंसी है, जब तक इसके पास पूरा तत्व सामने नहीं आता तब तक कहीं कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि सेंट्रल एजेंसी की अपना भी एक गरिमा है, अपना एक महत्व है। तो देखिए जरूर सी बात है, चूंकि बड़े पैमाने पर जब वहाँ फर्जीवाड़ा हुआ था कांके में, तो आपको देखिए टैगोर हिल में भी कार्रवाई की है, कई राज्यों में एक साथ कार्रवाई ईडी के देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे तत्व, जैसे जैसे कागजात उनके हाथ लग रहा है, वैसे वैसे कार्रवाई है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा इस तरह आगे भी बहुत कार्रवाई देखने को ईडी की मिलेगी। मतलब ये मान के चले कि आने वाले समय में कई बिल्डर जिन्होंने जमीन घोटाला में अपनी भूमिका निभाई है वो भी सलाखों के पीछे रहेंगे। सत्यव्रत, एक बात आपको बता दें कि इसमें बिल्डर और जमीन से जुड़े मामले की कार्रवाई आगे देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो चीजें सामने आ रहा है कि बड़े नाम भी इसमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो इस तरह फर्जीवाड़ा जो होता है सिर्फ सीओ और सीए जमीन जो लोग हो, जुड़े लोग हो या फिर बिल्डर से जो नहीं हो सकता है, कुछ और भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। किस तरह के लोग होते हैं? पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकते हैं, बड़े अधिकारी हो सकते हैं, पुलिस ऑफिसर भी हो सकते हैं, वही नाम सामने आ सकते हैं। अब जब जांच जब चल रहा था, जब कमलेश कुमार है या फिर कांके का सीओ है, तो लग रहा था कि बस यहीं तक सिंडिकेट है। अभी देखिए जब बिल्डर भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, इसके ऊपर भी लोग बैठे रहते हैं। बिल्कुल है। कहीं भी अगर भ्रष्टाचार होता है, खास करके अरबों करोड़ रुपये, तो उसमें बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए पहले भी यहाँ पे ईडी की कार्रवाई की थी, कई राजनेता के यहाँ भी हमारे यहाँ राज्य में छापा पड़ा है। तो सिर्फ राजनेता तक वो सीमित नहीं था, वो पूरा एक सिंडिकेट काम कर रहा था, सबका अपना कमीशन बटा हुआ था। तो देखिए जांच जरूर होगा। तो मुझे लगता है कि और जिस तरह की ईडी की कार्रवाई चल रही है, देखने से जरूर प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में कई पॉलिटिकल पार्टियां भी, कई आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर भी इसमें नाम सामने आ सकते हैं। मतलब कई बड़े लोगों का नाम सामने आ सकता है। तो ईडी की कार्रवाई आज की बेहद महत्वपूर्ण रही और जो उम्मीद जग रही है कि ईडी के इस कार्रवाई के बाद कई और सफेद पोश
लोगों का जो नाम है वो सामने आ सकता है, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद जताई जाती है कि अपने राज्य में खासकर राजधानी रांची में बड़े पैमाने पर जो है वो जमीन का घोटाला हुआ है। तो वैसे में ईडी एक बार फिर से जमीन घोटाला मामले की जांच में रेस नजर आ रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में कई और जमीन घोटाला जो माफिया हैं उनके नाम सामने आ सकते हैं। फिलहाल ईडी की जांच चल रही है और आने वाले समय में ईडी को इन जांच में क्या कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज सबूत हाथ लगते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज के इस रिपोर्टर टॉक्स में मुझे और मेरे सहयोगी यशवंत को दीजिए इजाजत। देश दुनिया के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए नक्षत्र न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और अगर आपकी कोई राय है, आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो